दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, स्वागत है आपका। दिल्ली पे चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गए, भाजपा के 48 और आपके 22। अब भाजपा के एमएलए जो हैं उन सबको मुख्यमंत्री चुनना है। भाजपा की हाईकमान और एमएलए मिलकर मुख्यमंत्री चुनेंगे। आप पार्टी में टूट भी हो रही है। अब पूरी दिल्ली में, पूरे देश में लोग जानने के इच्छुक है कौन होगा नेक्स्ट सीएम दिल्ली का। तो आपको बता दें, दिल्ली के सीएम पे जिनके नाम चल रहे हैं उसमें प्रवेश वर्मा। और प्रवेश वर्मा का नाम इसलिए चल रहा है क्योंकि प्रवेश वर्मा बड़े लीडर थे, सांसद थे। इसके अलावा साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। दूसरा, उन्होंने केजरीवाल जैसे व्यक्ति को हराया। यही नहीं, प्रवेश वर्मा के बारे में भी कहा जाता, जब उनसे कहा गया आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, बताइए कहाँ लड़ेंगे, तो उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा चूज किया, जबकि नई दिल्ली उनके लिए क्षेत्र जो है उनके क्षेत्र पे नहीं आता था। वो चूँकि पश्चिमी दिल्ली पे जाट बहुल क्षेत्र पे बहुत मजबूत पोजीशन में थे, मगर उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ युद्ध लड़ने की घोषणा की और केजरीवाल को बुरी तरह से हराया। उनके चीफ को, आप पार्टी के सबसे मेन नेता को उसी के मैदान पे परास्त कर दिया। यही नहीं, पूरी पार्टी को पछाड़ दिया। अब दूसरे नाम जो चल रहा है वो नाम चल रहा है पूर्व सीएम, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी का। सुषमा स्वराज की बेटी का नाम चल रहा है। आपको ये भी बतला दें कि चूँकि एक बड़ी शख्सियत हैं, स्वराज स्वयं से जीत करके आई हैं लोकसभा। इसके अलावा और भी नाम चल रहे हैं। सतीश उपाध्याय, सतीश उपाध्याय जो कि प्रदेश के प्रमुख पद पे रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से रिलेटेड हैं, आरएसएस से रिलेटेड हैं, शुरू से दिल्ली के निवासी रहे हैं सतीश उपाध्याय। और आपको बतला रहे हैं कि चूँकि म्युनिसिपल काउंसिल पे वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और अब एमएलए में जीते हैं, उनका भी नाम चल रहा, चूँकि प्रदेश में संगठन में उनकी पकड़ अच्छी है और कार्यकर्ताओं के बीच में। इसके अलावा और भी कई नाम चल रहे हैं, जिसमें एक नाम है खास तौर से अभय वर्मा का। अभय वर्मा के बारे में बता दें, अभय वर्मा की संभावना इसलिए भी लगती है क्योंकि बिहार में दरभंगा के हैं। इनके परिवार को दरभंगा नरेश का आशीर्वाद प्राप्त था। दरभंगा नरेश हिंदुस्तान की सियासत में एक बहुत मजबूत मुकाम रखते थे। बंगाल, असम के बड़े बड़े राजा उनको सल्यूट करते थे। अंग्रेज भी उनसे पैसे लेते थे, दरभंगा नरेश से। दरभंगा नरेश का चूँकि इनके परिवार पर आशीर्वाद रहा है। दूसरी आपको बता रहे हैं, अभय वर्मा के साथ एक और है कि अभय वर्मा बिहार के हैं, पूर्वांचल के हैं और उनका पूर्वांचल के लोगों, बिहार के लोगों, बंगाल के लोगों, दिल्ली के लोगों से अच्छा संबंध है, हमेशा मिलते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, लक्ष्मी नगर में उनका कॉलोनी पे स्थायी वो है, हमेशा 24 घंटे खुला रहता। वो अपना एड्रेस हमेशा कार्यालय का ही देते हैं और उसी के नाम से, अपने एड्रेस के नाम से जो उनका कार्यालय, वो कार्यालय एक प्रकार से भाजपा का कार्यालय है। अभय वर्मा का चूँकि सामंजस्य है कार्यकर्ताओं में, दूसरी बात संगठन के आज्ञाकारी हैं और संगठन में हर चीज़ को बर्दाश्त करते हैं और संगठन के साथ ही बात संगठन की ही मानते हैं एक एक कार्यकर्ता को। इसलिए अभय वर्मा की इसलिए संभावना, चूँकि पूर्वांचल से हैं, उनसे समाज विशेष से पूर्वांचल का, बिहार का, चूँकि ये वोट एक तरफा बना। अभी बिहार के चुनाव हैं, ये नाम चल रहा। मनोज तिवारी का चल रहा, मगर लोकसभा सदस्य हैं, उनको बनाया जा सकता है चूँकि बिहार में नेक्स्ट चुनाव है। इन सब के बाद भी आपको बता रहे हैं और भी कई नाम बीजेपी में बड़े लेवल के चल रहे हैं। अब ये निर्णय हाईकमान और विधायक मिलकर के करेंगे। अब एक नाम और चल रहा जो बहुत मजबूती से है, सबसे मजबूती पे है और उस नाम पर भी मजबूरी है भाजपा की। आगे क्या होता है ये संगठन तय करेगा। भाजपा में छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक मुख्यमंत्री में कोई भी बन सकता है, ये भाजपा का ट्रेंड है। वो है, आपको मैं बतला दूं, मनजिंदर सिंह सिरसा का।
अब आइए मनजिंदर सिंह सिरसा की क्यों संभावना है, मैं आपको बतला दूं। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वो अध्यक्ष रहे। भाजपा के पास सिख लीडर कभी बड़ा नहीं रहा। सिखों का पूरे देश में वोट नहीं मिलता रहा। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी मिलकर सरकार बनाती थी। बीजेपी को नॉन सिख वोट मिलता था, सिख वोट अकाली दल को मिलता था। दोनों वोट, जब दोनों की सीटें एक साथ रहती थी, सीटों का डिबेट, तो भाजपा के एमएलए कुछ जीत जाते थे, 20 से ज़्यादा कभी नहीं। 5-6 ज़्यादा था, 11-12 ज़्यादा, 13-14 एमएलए। वो भी किसकी कृपा पे? अकाली दल की कृपा पे। अपने दम पर भाजपा वहां नहीं आ पाई, ये कटु सच है। दूसरी बता रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में सिख पॉपुलेशन कई जगह है। जैसे आपको बतला रहे हैं, पटना, कलकत्ता, रांची, रावटसनगर, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, महाराष्ट्र के नांदेड़, बॉम्बे में भी है, बीदर कर्नाटक के, तमाम जगह सिख पॉपुलेशन है। ये वोट बीजेपी को नहीं मिलता है। हरियाणा पे भी नहीं मिलता था, दिल्ली में। मोदी जी ने प्रयास किया, सिख जो बीजेपी को वोट नहीं देता था, वो निगेटिविटी चली गई सिख समाज। अब भाजपा का विरोध में या वोट न देने का, अब वो बीजेपी की ओर आशा भरी निगाह से देखने लगा, क्योंकि उसमें प्रयास प्रधानमंत्री मोदी का रहा। तमाम जगह पटना साहब गुरुद्वारा पंजाब में जब भी गए तो सिख की पगड़ी बांध करके गए। दूसरा, भाजपा ने क्या किया, 1984 के दंगाइयों को यूपी में आज भी बंद है। मनजिंदर सिंह सिरसा, भाजपा के पास कोई भी अभी तक धार्मिक नेता नहीं रहा। मनजिंदर सिंह सिरसा श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इनकी पंजाब में बहुत अच्छी पकड़ है। आप अंदाज यहां से लगा लीजिए, प्रकाश सिंह बादल के मोदी पैर छूते थे, कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में छुए। अब प्रकाश सिंह बादल को बहुत सम्मान देते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी देते थे, अडवाणी भी। प्रकाश सिंह बादल सिरसा से मिलते थे और सिरसा को गले लगाते थे। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं सिरसा का अपना बजट है। अमरिंदर सिंह सिरसा से जब भी मिलते थे तो गले मिलाते। चन्नी जैसे चीफ मिनिस्टर को सिरसा हड़का के बात कर लेते थे। जब मोदी जी वहाँ गए तो सिरसा ने डायरेक्ट फ़ोन किया था चन्नी को। सिरसा के बारे में ये भी कहा जाता है कि सिरसा जहाँ रहते थे वहाँ से HKL भगत जैसा मिनिस्टर, आज भी जगदीश टाइडलर जैसा नेता और सज्जन कुमार जैसे लोग, ये नेता नहीं, इनके हत्याओं में भी नाम है, सिखों के हत्याओं में। ये लोग पता लगा लेते हैं कि सिरसा तो उस मोहल्ले में नहीं है, उस सड़क से नहीं निकलते, उस मोहल्ले से नहीं निकलते हैं। ये बात दिल्ली की आवाम जानती है। दूसरी, सिरसा की आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत है। सिरसा एक सिंपल सभासद थे, मगर सिरसा ने कुछ स्वास्थ्य के, कुछ खाने के, कुछ जो उनके प्रोजेक्ट थे वो आज भी वैसे चल रहे हैं। हमेशा चांदनी चौक पे उनको सुबह देखा जा सकता है बीमार लोगों का इलाज करते हुए, हमेशा। यही नहीं, सिरसा के बारे में मैं आपको बता दूं कि सिरसा लगातार विधायक रहे, 2013 में रहे, 2017 में रहे, उनको 59-60% वोट मिला है। आप अंदाज लगा लीजिए, 59-60%। और पंजाब में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में ऐसी पकड़ है कि पूछो, अभी कई बड़े डिस्प्यूट उन्होंने गुरुद्वारे के सुलझाए। तीसरी आपको बात बता दें कि इनके बारे में अंदाज लगा लिए, कलकत्ता गुरुद्वारे से, कानपुर के गुरुद्वारे से, कानपुर में हरविंदर सिंह लाल या तमाम लोग वहाँ सिखों के लीडर रहे। लखनऊ में, बीदर में, इन सब जगह, कर्नाटक में जाना, महाराष्ट्र में जाना, इन सब गुरुद्वारों में अगर किसी आदमी की पकड़ है तो इनकी मजबूरी है इनको बनाने का। अगर बीजेपी ऐसा करती है, पंजाब में इनको एंट्री लेनी है, तो अगर मान का कोई भी मुकाबला कर सकता है, आप याद रखिएगा, मान से सिरसा मजबूत है। मान की गुरुद्वारों में पकड़ नहीं है, सिरसा की पकड़ है।
श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और ये अकाली दल से रिलेटेड हैं, अकाली दल और भाजपा की पैक्ट रहे। अगर सिरसा आते हैं तो अकाली दल भाजपा में दोस्ती होगी, मान कि आपकी एक गुट भाजपा के साथ होगा, और पंजाब में आपको बताना है मान अकाली दल और बीजेपी सरकार बनेगी। ये मजबूरी है इनको कि कई लोकसभा में सिख वोट नहीं देता है। अगर इन लोकसभाओं में बीदर, नांदेड़, पटना, कलकत्ता यहाँ अगर सरदार वोट दे दिया तो बीजेपी अपने आप जीत जाएगी, क्योंकि बीजेपी वहाँ पे वोट जो सिख है वो 80,000 से 2 लाख के बीच में, ये वोट नहीं मिलता तमाम जगह। तो पंजाब में एंट्री इनको लेनी है, दिल्ली में शासन करना है, और सिख जो है वो कांग्रेस के अंदर अंदर एंटी भी हो जाता है, क्योंकि 84 के दंगे को नहीं भूला, उसको बीजेपी कैश कराने की कोशिश करेगी। तो हम आपको बता रहे हैं सिरसा भी एक सीरियस नाम है। यही नहीं, 4 सरदार बीजेपी से जीत के आए, तरविंदर सिंह, सिख अरविंदर सिंह लवली, तरविंदर सिंह और स्वयं मनिंदर सिंह। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं और भी सिख, मौना सिख जीत करके आए, कमर सिंह तंवर, करनैल सिंह, तमाम सिख ऐसे हैं जो जीत के आए। और आप पार्टी का बेस सिख थे, सिख आप पार्टी से कट रहे हैं, अब कांग्रेस को मजबूरी में मान रहे हैं, अकाली दल कमज़ोर हुआ है। निश्चित तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ सिरसा को मोदी सीरियसली ले रहे हैं, कौन चीफ मिनिस्टर हो ये एक बात की बात है, मगर सिरसा भी एक मजबूत नाम है, और प्रवेश वर्मा भी एक मजबूत नाम है, वहीं अभय वर्मा भी एक मजबूत नाम है, सतीश उपाध्याय भी एक मजबूत नाम है, और साथ में स्वराज कौशल भी एक मजबूत नाम। मगर सिरसा की भी संभावनाएं बहुत लगती हैं, चूँकि नेक्स्ट पंजाब चुनाव पे अगर ऐसा प्रयोग कर जाते हैं तो भाजपा में आपको बतलाना है हर तरह से मजबूत हो जाएगी, क्योंकि सिरसा जैसा दानी व्यक्ति दिल्ली में नहीं है, बराबर वो लोगों की सेवा करते हैं। आप अंदाज लगा लीजिए, उन्होंने अपनी संपत्ति 250 करोड़ रुपए की ओपन की है, हमेशा करोड़ों रुपए की दवाई और कोरोना में सबसे बड़ा खाना इनका बराबर चलता रहा। आज से नहीं, जब ये सभासद थे तब से लेके 2007 से लेके अभी तक खाना बांटना, और वो इसमें कोई शक नहीं, ये सब पब्लिक करती, वो सिख की वजह से नहीं, वो जाति की वजह नहीं। चांदनी चौक लोकसभा में ऐसी जगह से जीत के आना मायने रखता है, और उनकी विधानसभा में इनका जीतना सिरसा का मनिंदर रजौड़ी गार्डन से एक मायने। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।